गुड मॉर्निंग। चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में बताए थे कि कोशिका का जीव द्रव के बारे में। कोशिका के जितने भी अंग पाए जाते हैं उनके खाली स्थानों पे आपका जो द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और उस कोशिका द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने जीव द्रव के नामकरण किया। अब है जीवन का भौतिक आधार, हेक्सले ने किया था। यहाँ तक आपको बताए थे, फिर आगे चलते हैं। इसके पहले 2 पॉइंट को लिखा देते हैं कि जो जीव द्रव के बारे में बताएं। ठीक है, उससे पहले गोल्जी बॉडी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। गोल्जी बॉडी क्या होता है कि परिवहन का काम करता है। क्या करता है? इसका काम क्या है? परिवहन का काम कर रहा है। क्या है? परिवहन कहने का मतलब है कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने तो ऊर्जा बना दिया, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है? ये आपका गोल्जी बॉडी करता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसकी खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने किया। इसके परिवहन, इसका काम क्या है? परिवहन का काम है। क्या काम है? परिवहन का काम है। ठीक है, यह कोशिका का अंग है जो परिवहन का काम करती है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब एक अंग होता है ये आपका क्वेश्चन सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। इसका काम होता है कोशिका विभाजन। इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। इसका हिंदी होता है तारक काय। क्या होता है? तारक काय। इसका खोज बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका काम क्या है? कोशिका का विभाजन। क्या काम है? कोशिका का विभाजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कोशिका विभाजन नहीं होगा और हाथ कट गया या फिर कहीं हड्डी टूट गई या फिर कहीं कुछ हो गया या फिर कट गया, तो ये सब का भरपाई आपका कोशिका विभाजन तारकाय सेंट्रोसोम करती है। क्या करती है? सेंट्रोसोम करती है। वो करती क्या है कि वो अपने जैसा ही संतान उत्पत्ति करके आपको उसके घाव को भर देती है। उस रिक्त स्थान को क्या करती है? भर देती है। इसीलिए कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। क्या करता है? सेंट्रोसोम करता है। इसकी खोज तारकाय हिंदी में कहते हैं। इसका खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसका काम क्या है? कोशिका का विभाजन है। क्या है? यह केवल आपका जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में नहीं होता। पेड़ पौधों में देखिएगा काट दिएगा तो बहुत दिन तक लाशा बन के चिपका हुआ रहता है, तो उसका विभाजन में उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। वहाँ सेल प्लेट होता है जो उसके अंगों को भरपाई करता है, कटे छटे को पूर्ण करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका होता है वैक्यूल्स। आपको बताइए दिए थे, वैक्यूल्स बता दिए थे। चलिए इतना आप आपको नोट करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है बाबू? यहाँ तक समझने में दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहाँ लिखा देते हैं। पहले आपको क्या क्या बताए हैं पिछले क्लास में जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया। फिर है आपका जीव द्रव्य
जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार है, एक्सले ने कहा। एक्सले के अनुसार बोल सकते हैं, एक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अनुसार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, एक्सले के अनुसार। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया। जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार है, एक्सले ने कहा। ठीक है। और जीव द्रव्य के बारे में कुछ बताए थे। जीव द्रव्य के बारे में इतना ही बताएं। उसके बाद आपको बताएं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। कैमिलो गोल्जी ने किया। गोल्जी ने किया। यह यानी गोल्जी बॉडी यह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ले जाता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। प्रबंधक कहते हैं। गोल्जी बॉडी से इतना ही प्रश्न बनता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी तो नहीं है? है परेशानी? नहीं ना? हाँ, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, कोशिका का यातायात प्रबंधक करते हैं। फिर उसके बाद बताए थे आपको गोल्जी बॉडी। उसके बाद आपका बताएं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारक काय। तारक काय, तारक काय का खोज बोबेरी ने किया। बोबेरी ने किया। तारक काय का काम क्या है? सेंट्रोसोम तारक काय कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन करता है। फिर है आपका तारक काय कोशिका का विभाजन करता है। तारक काय का खोज बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया। यह केवल जीव जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। चलिए, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, यहाँ तक नोट कीजिए। नोट हो गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखिए आपको कोशिका बता रहे हैं। कोशिका में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और ये पेड़ पौधा में एक होता है प्लास्टिड, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड लवक, क्या बोलते हैं? प्लास्टिड लवक, ठीक है। ये आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बताए थे कि आपका जंतु कोशिका में झिल्ली पाया जाता है और पादप कोशिका में भी झिल्ली पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका के बाहर एक और मोटी परत होती है जिसे कोशिका वृत्ति कहते हैं। यह केवल पादप में पाया जाता है। तो आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, उसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा पाया जाता है, एक प्लास्टिड पाया जाता है और एक कोशिका वृत्ति पाया जाता है। बाकी आपका जंतु कोशिका के साथ सब चीज़ पाया जाता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर सब पाया जाता है उसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं प्लास्टिड। क्या बता देते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड लवक। लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने होते हैं? हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और ये होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो आपका लवक कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको जंतु नहीं बल्कि पादप कोशिका में पाया जाता है। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक से आपका नाम ही से पता चलेगा, यह क्या होता है? हरा कलर का होता है। क्या होता है? हरा कलर का होता है, ग्रीन होता है। और यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। देखते हैं किसी किसी का तना और पत्ती पेड़ पौधे का हरा होता है। वो किसकी वजह से? हरित लवक की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। फिर आपका होता है ये बिना रंग का होता है, विदाउट कलर, बिना रंग का होता है। सामान्यतः यह सफ़ेद रंग का पाया जाता है, जो कि जड़ ऐसा होता है, ठीक है। इसका काम है भोजन को जमा करना। क्या काम है? भोजन को संग्रहित करना। इसका काम क्या है? भोजन को जमा करना। और आपका वर्णित लवक ये होता है आपका रंगीन, जैसे फल, फूल, ये सब क्या हो गया? वर्णित लवक। देखते हैं फूल लाल, पीला, हरियर, ब्लू, ये सब होता है क्लास में। फिर आपका फल आम और केला, ये सब देखते हैं अलग अलग प्रकार के रंग के होते हैं। तो उन सब में रंग भरने का काम कौन करता है? वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। और जड़ में भोजन संग्रहित होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हरित लवक, ग्रीन, पत्ती, तना, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? और इसी के प्रकार देखिए आपका पाया जाता है, जैसे चुकंदर में विटामिन होता है। फिर आपका टमाटर में लाल रंग होता है, लाइकोपीन। चुकंदर में विटामिन, टमाटर में लाइकोपीन। ये सब रंग किसके प्रदान करने के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके प्रदान करने के कारण? क्रोमोप्लास्ट। चुकंदर में विटामिन, टमाटर में लाइकोपीन, ये सब किसके कारण होता है? वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। यहाँ तक समझने में दिक्कत? वर्णित लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट,
यह होता है हरे कलर का पत्ती और तना में पाया जाता है। यह होता है विदाउट कलर सफ़ेद रंग का पाया जाता है ज़्यादातर, और ये जड़ में पाया जाता है। यह भोजन को क्या करता है, संग्रह करता है। क्या करता है, भोजन को संग्रह करता है। समझ में आ रहा है। फिर आपका हो गया वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, फल हो गया, फूल हो गया, ये सब में ये पाया जाता है। और भी आप जानते होंगे, जैसे आप मान लीजिए चुकंदर का विटामिन हो गया, टमाटर का लाइकोपिन हो गया, और भी देखिए गाजर में होता है। गाजर में क्या होता है, कैरोटीन होता है, कैरोटीन। आलू का हरा रंग होता है, हरा रंग क्या होता है, सोलेनिन, सोलेनिन। तो इन सब किसके वजह से होता है, वर्णित लवक की वजह से। किसके वजह से, वर्णित लवक की वजह से। आप जैसे हम डायग्राम पा रहे हैं वैसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझने में दिक्कत है, इसको मिटा दें। इसको जैसे लिखे हो बस वैसे ही नोट कर लीजिए। कोशिका के लगभग अंक को आपको बता चुके हैं, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़कर। आपका ये हो गया प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम हो गया, ईआर हो गया, वैक्यूल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्गी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक, न्यूक्लियस, 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 ठीक है। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। याद रखने का तरीका कि आप देखते हैं लगभग किसी भी फल का बिच्चा क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का होता है। जैसे जामुन का बोलते हैं, आपका लीची का हो गया, आम का हो गया, बहुत सारा फल होता है, लगभग का सेब का हो गया, सबका। ये आपको ट्रिक के तौर पर, अब उसको मतलब एकदम कहिएगा ऐसा, किसी में तो बीच में नहीं पाया जाता है तो कैसे बोलें, वैसा कहने का मतलब नहीं, आपको समझाने और ट्रिक के तौर पर याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि साधारणतः बीच में पाया जाने वाला बिच्चा किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। आप इसे रख सकते हैं ब्राउन कलर, रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आया। तो केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका काम क्या है, सभी को आदेश देना, कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा काम कौन करेगा। ये बोलेगा इसको तुम ऊर्जा बनाओ, इसको बोलेगा कि तुम ऊर्जा पहुंचाओ, इसको बोलेगा तुम कोशिका निर्माण करो, इसको कहेगा पानी सोखो, इसको कहेगा कि राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, ठीक है। अगर ये पादप कोशिका है तो इसको बोलेगा हरित लवक अपना काम करेगा, है कि नहीं। तो इन सब का कमांड कौन संभालता है, न्यूक्लियस, केंद्रक संभालता है, केंद्रक संभालता है। जैसे हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, आपका मस्तिष्क करता है कि नहीं। ऐसे हाथ करना है, ऐसे करना है, आपको एक लपड़ मारना है कि नहीं। ये सब आदेश कौन दे रहा है, मस्तिष्क देता है कि नहीं। कैसे बोलना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, आपका मस्तिष्क से हो रहा है। उसी प्रकार कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अंदर भी लिक्विड पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इधर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं और इसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया। कोशिका का कमांड कौन संभालता है, केंद्रक नामक वैज्ञानिक, केंद्रक करता है, ठीक है। फिर आपका केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है।
चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यहाँ तक समझने में दिक्कत है बाबू? तो आप यहाँ 2 पॉइंट और लिख लीजिए। मेरे साथ हमेशा लिखते जाइए और हमेशा जब बोलते हैं तो बोल दिए। न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन आपको याद करने का तरीका बता दिए कि बीच में जो भी फल का पाया जाता है बीचा, वो लगभग ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसे ब्राउन ने खोज किया, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। और इसका क्या है काम? कोशिका को कमांड देना। कोशिका के अन्य भागों को निर्देश देना, ठीक है। इसके अंदर केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिटा दें। कहीं भी नहीं समझ में आए बाबू तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछें। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो ठीक है, हम यहाँ तक कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो और अच्छे तरीक़े से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है कि नहीं? अगर उसमें कहीं और सुधार करने की ज़रूरत है तो और सुधार करेंगे, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग में भी बहुत टाइप का होता है, कोई एकदम भोंदा होता है, कोई तेज होता है, तो उसका अलग अलग तरीक़ा से समझाना पड़ता है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको केंद्रक हो गया, उसमें आपका कोशिका के सारे अंग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोशिका समाप्ति होने वाला है, अब कोशिका में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बता रहे थे पादप कोशिका, देखिए गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। और जबकि जंतु कोशिका चौकोर होता है। क्या होता है? चौकोर होता है। तो पादप कोशिका क्या होता है? चौकोर होता है। ये हो गया पादप कोशिका, ये हो गया पादप, और ये हो गया जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका। ठीक है। इसके चारों ओर बताए थे आपको एक पतली झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पतली झिल्ली पाया जाता है, पतली झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके भी चारों ओर कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसके भी चारों ओर क्या पाया जाता है? एक पतली नुमा झिल्ली पाया जाता है, उसे भी कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ पाया जाता है, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत पाया जाता है जिसे कहता है कोशिका भित्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका बता रहे थे। तो आपका पादप कोशिका चौकोर होता है और जंतु कोशिका गोल होता है। ठीक है। इसमें भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है और इसमें भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और इसके अलावा कोशिका झिल्ली के अलावा इसे एक और ऊपर परत पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसमें एक प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो आपको ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका समझने में दिक्कत है। अब दोनों में कुछ अंतर होते हैं और कुछ समानता होता है, वो आपको लिखा देते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक परेशानी नहीं है?
और इसमें क्या होता है कि इसमें सीलिया और फ्लैजेला, इसमें छोटा छोटा हमारे देखिए याद आ गया, छोटा छोटा जो रोमा टाइप का पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सीलिया। इसे क्या बोलते हैं, सीलिया। और इसमें लंबे आकार के रोमा टाइप का पाया जाता है उसे कहते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला, इसे कहते हैं फ्लैजेला, इसे कहते हैं सीलिया। ठीक है, तो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब एक साइड आप लिखिए, अंतर में दिखा रहे हैं, अंतर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो एक साइड लिखिए जंतु कोशिका और एक साइड लिखिए पादप कोशिका। तो अंतर क्या है कि इसमें यह गोल होता है, यह क्या होता है, यह गोल आकार का होता है, यह चौकोर होता है, चौकोर होता है। यह इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। पहला दूसरा, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें सेल प्लेट होता है, सेल प्लेट के द्वारा विभाजन होता है, सेल प्लेट होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें आपका सेंट्रोसोम तो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये आकार होता है, चौकोर होता है। इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। इसमें तीसरा, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, यही 3-4 अंतर है बस। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये चौकोर होता है, ये गोल होता है। ये आप में प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए और कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें। बाकी सब दोनों में पाया जाता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है। लाइसोसोम तो ये सिर्फ आपका ये इसमें पाया जाता है जंतु कोशिका में, और बाकी सब सेम होता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है कि नहीं, केंद्रक दोनों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ अंग होते हैं जो दोनों में बहुत सारे अंग समान होते हैं। ठीक है, राइबोसोम दोनों में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को ऊर्जा बनाती है, राइबोसोम दोनों को प्रोटीन बनाती थी।
तो ऐसा है, कुछ कुछ अंग होते हैं जो दोनों में समान होते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत है। अब चलिए, दो प्रकार के कोशिका। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? जैसे आपको बताए थे, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S एक 80S। तो इसी प्रकार यहाँ कोशिका भी दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरा होते हैं यूकैरियोटिक। जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं, वायरस, जीवाणु, वायरस से संबंधित जितने भी बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। और हम लोग में जंतु या पेड़ पौधा में जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें पाए जाने वाले कोशिका को क्या कहते हैं? आपका यूकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। यानी हमारे जीव में, हम लोग में जो पादप में है, पादप हैं, जीव जंतु हैं, उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक। लेकिन जितने भी वायरस हैं, वायरस फैलाने वाले जितने बीमारी वाले होते हैं ना, जैसे जीवाणु, कीटाणु, वायरस, RNA वायरस, कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन, ये सब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा अंग निर्माण, पिछले क्लास में भी बताए थे, 70S में भी बताए थे कि आपको उसमें 70S पाया जाता है, जिसमें बहुत कम अंग पाया जाता है। ठीक है, तो उन सब कोशिकाएं क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कहलाती है। और हम लोगों को पाए जाने वाली कोशिकाएं यूकैरियोटिक कहलाती है। यह अर्ध विकसित होती है। यह अर्ध विकसित होती है, विकसित होती है। इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसे अर्ध विकसित कहते हैं या प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसे पूर्ण विकसित कहते हैं। इसे पूर्ण विकसित कहते हैं। पूर्ण विकसित कोशिका कहते हैं। पूर्ण विकसित कोशिका कहते हैं क्योंकि इसमें सारे अंग विकसित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ER, सेंट्रोसोम सभी इसमें मौजूद होते हैं। इसीलिए ऐसे कोशिकाओं को पूर्ण विकसित कहते हैं और इन सारे कोशिकाओं को अर्ध विकसित कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। उसके बाद होता है कि इनके न्यूक्लियस के बाहर कोई भी कवर नहीं होता है, कोई भी कवर नहीं पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका के न्यूक्लियस के बाहर कवर पाया जाता है। समझ में आया? तो इनके न्यूक्लियस के बाहर कोई कवर नहीं पाया जाता है, इनके न्यूक्लियस के बाहर एक कवर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। यह अर्ध विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है। इसमें सिर्फ आपका सब में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है, फिर आपका राइबोसोम होता है, हाँ, और वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं होता है, 2-3 अंग होता है और इसमें सभी चीज़ विकसित होते हैं। इस वजह से ये देखते हैं तुरंत विकास होता है। ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट बहुत सारे बदलते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यह आपका पूर्ण विकसित होता है। सारे अंग निर्माण होने में बहुत सारे समय लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है। अब इसमें कुछ अंग अंतर और आपका समानता लिखा देते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो क्या होती है? यह कैसी होती है? यह अर्ध विकसित होती है। अर्ध विकसित कोशिका होती है। यह पूर्ण विकसित होती है। न्यूक्लियस के बाहर, केंद्रक के बाहर कवर नहीं
होता है। इसमें केंद्रक के बाहर कवर होता है। इसमें केंद्रक के बाहर कवर होता है। फिर क्या होता है? इसमें केंद्रक के बाहर कवर होता है। इसमें केंद्रक के बाहर कवर होता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम, ये तो आपको बताए थे पिछले क्लास में, राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। ये कुछ अंतर हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। नोट हो गया होगा, अच्छे तरीक़ा से समझा पाए हम। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके हमें सपोर्ट करें ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह के कंटेंट आप पसंद करते हैं, और भी हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी हम आपको क्या अच्छे तरीक़े से समझा सकते हैं, याद करा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।